का उत्तर दूं। आपने 2 बार बांग्लादेश का जिक्र किया, मैं पहले जरा उसको स्पष्ट कर दूं। बांग्लादेश भारत की वजह से वजूद में आया। बांग्लादेश का जन्म स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी के प्रतिनिधित्व में भारतीय सेनाओं ने अपने वीरता और पराक्रम से इस दुनिया के, इस विश्व की वैश्विक पटल पर रखा था। वहां पर होने वाले किसी भी हिंदू की खिलाफ किसी भी प्रकार के अपराध या जुल्म की हम कड़ी से कड़ी भर्त्सना निंदा करते हैं और इस सरकार से ये सवाल पूछते हैं कि आपने उसी देश की राजनीतिक शरणार्थियों को यहां पर शरण देकर जो फैसला आप ले चुके हैं उसका कितना असर इस पर हुआ है, इसका जवाब आप दीजिएगा। पहली बात। दूसरी बात, ये जो जहां पे स्कॉलर साहब बैठे हैं, इनको मैं एक बात मुझे याद आ गई, झांकने की जरूरत नहीं है, मैं इनको बता दूं। भक्तजनों के ग्रोथ चचा ही काफी है। दूसरा, अखबार नवीसी में सारी उम्र बीती है, तो गूगल में जाके मुझे उन तथ्यों को ढूंढने की जरूरत नहीं है जिनको एक मुद्दत से मैंने अपनी नंगी आंखों से देखा। मैं बता दूं, जब रंगून की जेल में बहादुर शाह जफर के सामने वहां के अंग्रेज अफसर फिलिप ने उन्हीं के बेटे का कटा हुआ सर रखा था, तो जानते हैं क्या बोला था उसने बोला था, दमदमे में दम नहीं, अब खैर मांगो जान की, आ जफर ठंडी हुई शमशीर हिंदुस्तान की। तो उसी मुस्लिम और इस देश के आखिरी मुस्लिम बादशाह ने क्या जवाब दिया था जानते हैं? जवाब था, गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्ते लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। इस मुल्क की मिट्टी में अगर अब्दुल हमीद की शहादत है, राम प्रसाद बिस्मिल की शहादत है, तो अशफाक उल्लाह खान की शहादत भी शामिल है। इस मुल्क की आजादी की लड़ाई में इस देश का हर नागरिक एकजुट होकर एक साथ एक लय में अंग्रेजों के खिलाफ खड़ा हुआ था, सिवाय उन आपके वैचारिक पुरोधाओं के जिन पर मैंने सवाल पूछे, मुझे कोई जवाब नहीं मिला। विनोद जी, मैं सीधी बात पूछना चाहता हूं। मैंने पूछा कि आपके वैचारिक पुरोधा अंग्रेजों की दलाली करते थे, मैंने पूछा कि वो अंग्रेजों से पेंशन लेते थे, अंग्रेजों से माफिया मांगते थे, अंग्रेजों को बताते थे कि आजादी के आंदोलन को कैसे कुचला जाए, मुस्लिम लीग के साथ सत्ता में बैठते थे, बावजूद उसके इस देश के पहले प्रधानमंत्री ने इनके सबसे बड़े नेता को अपने देश की पहली सरकार की पहली काबीना में मंत्री बनाया। बजाय इसके कि ये इसका जवाब दे, बजाय इसके कि ये बताएं क्यों अटल बिहारी वाजपेयी ने 1942 में आगरा के अंदर 2 क्रांतिकारियों के खिलाफ लिखित में मुखबरी की थी, ये हमें ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जनाब कांग्रेस के नेता जिन जेलों में रहते थे वहां पर उनको बड़ी तरह की सुविधाएं मिलती थी। एक मिनट विनोद जी, मैं बता तो दूं, एक मिनट दीजिए ना। वो इसलिए क्योंकि वो कोई कातिल नहीं थे, कोई हत्यारे नहीं थे, ये व्हाट्सएप की यूनिवर्सिटी से बाहर आएंगे। और बताइए, यहां पर बैठे लोगों को बताइए कि विश्व हिंदू परिषद के कितने लोग गौ हत्या में पकड़े गए हैं पिछले कुछ सालों में, वो साजिशें करते हुए। जरा मैं बताऊं लिस्ट आपको, कितने आरएसएस के लोग आईएसआई के एजेंट थे जो पकड़े गए। हे, हिंदू मुस्लिम करना बंद कीजिए। मैं क्वेश्चन के पास आता हूं, लेकिन पहले राजेश जी आपको इसका जवाब देना होगा। राजेश जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? ये इल्जाम लगा रहे हैं आप पर बड़ा संगीन। मैं टोटल इससे डिसएग्री करता हूं, ये झूठ है। ये कोई जैसे होता है ना कि व्हाट्सएप और गूगल पे कोई ना कोई फेक कुछ चीजें क्रिएट करने के बाद इस तरह की ये बातें कर रहे हैं। ना तो आरएसएस ना विश्व हिंदू परिषद इस तरह के कामों का, गौ तस्करी का हमेशा विरोध करता आया है। दूसरी बात, ये आजादी की जब लड़ाई हुई है उस वक्त तो हमारी राजनीतिक पार्टी जो था वजूद में ही नहीं थी जब, और ये 30 से लेके 42 तक तो कांग्रेस ने कोई सत्याग्रह भी नहीं किया। और ये किस बात की बात कर रही है? भगत सिंह जी को फांसी होनी थी, उस वक्त कांग्रेस ने कहा नहीं, इनको बचाना नहीं है हमने। ये बातें तो ये सार्वजनिक तथ्य हैं, और ये उन तथ्यों को कैसे मरोड़ देंगे? ये जब बात करते हैं अब्दुल कलाम आजाद जी की, इनको याद नहीं रहता कि जब कलाम साहब को दोबारा राष्ट्रपति बनने की बात हुई तो कांग्रेस से बात की गई, इन्होंने रिजेक्ट कर दिया। इन्होंने कहा नहीं, इनको नहीं बनाना। हम चाहते थे कि उनको दोबारा निर्विरोध बनाया जाए, उसकी वजह से कलाम साहब एक और टर्म जो है राष्ट्रपति बनने से रहे। और ये आपको याद होगा कि जब इंदिरा गांधी थी तो नारा ये लगा था, इंदिरा इज इंडिया। अब भागवत जी कह रहे हैं कि भारत के जो मूल निवासी हैं वो भारत हैं।
तो ये किस तरह की बातें करते हैं, इनको खुद भी नहीं समझ किस वक्त किसको बदल जाना है। इनको सिर्फ एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि भाई यहां पर जो मुस्लिम भी किसी समय में 200, 400, 500, 1000 साल पहले कन्वर्ट हुए हैं, उनमें से भी बहुतों ने अपने गोत्र जो हैं अपने नाम के पीछे लगाए हैं। जम्मू कश्मीर में भी हम देखते हैं बहुत सारे लोग जो हैं अपना सरनेम अनहास, राठौर, बहुत सारे जाट गोत्र हैं, बहुत सारे राजपूत गोत्र हैं पूरे भारत में मुस्लिम नामों के पीछे, और वो अपने उस ओरिजिन को बड़ा प्राउडली रिफ्लेक्ट करते हैं। तो जब वो प्राउडली रिफ्लेक्ट करते हैं, इसका मतलब ये है कि वो अपनी रूट्स के साथ कहीं ना कहीं कनेक्टेड फील करते हैं। और डॉक्टर मोहन भागवत जी का जो कहना है कि जो इस तरह के सारे लोग हैं, वो सारा जब एक सूत्र में बंद करके जब ये सोचते हैं तो तभी ये हिंदू राष्ट्र है। और ये जो सेकुलरिज्म की व्यवस्था है वो भारत के उन्हीं जो आपस में रिश्ते रिवाज हैं, रवायतों की वजह से है। जहां पर ऐसा नहीं है वहां उस तरह की चीजें हैं। और भारत एक ऐसी जगह है, हिंदू राष्ट्र है, तभी इसने ज्यूज को भी अब शरण दी है, वो भी यहाँ फले फूले हैं, पारसी भी यहाँ फले फूले हैं, बाकी सब लोग भी फले फूले हैं। और इनका जो सोचने का तरीका है कि किसी चीज में क्लियर नहीं है। जैसे मैंने पहले भी कहा, मेरे साथी जो बीजेपी के प्रवक्ता उन्होंने भी कहा कि ये तो सुप्रीम कोर्ट में ऑफिशियली एफिडेविट दिया इन्होंने कि हम भगवान राम को नहीं मानते हैं। वो एक आई ऑब्जेक्ट किताब है। आई ऑब्जेक्ट आप ऑब्जेक्ट करते रहे, उसमें क्या है, हर बात में। अरे भाई वो टीएल बालू थे, वर्चुअल यूनिवर्सिटी से बाहर आओ। वो टीएल बालू का बांग्लादेश की बात का पता ही नहीं है तुम लोगों को, क्या बोले जा रहे हो? कांग्रेस ने नहीं दिया बांग्लादेश में। अरे भाई डीएमके का टीएल बालू था वो नेता। अब मेरे वर्चुअल यूनिवर्सिटी के पुरोधा तुम्हें नमन है, नमन है। और ये कुरैशी साहब, हमारा देश जो है उसका क्रेडेंशियल सेकुलर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। देश की आजादी में हर धर्म, हर फिरके ने अपना रोल निभाया है। जगदीप जी ने आज जम करके तारीफ की माइनॉरिटी के योगदान की। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूँ, हत्या की तस्करी में पकड़े गए, आपसे ये जानना चाहता हूँ, पकड़े गए सीसीटीवी कांग्रेस ने माइनॉरिटी के लिए क्या किया ताकि मुसलमानों का नाम लगे? क्या बोल रहे हो यार? है कि नहीं है मुझे आप बताइए। आप है कि नहीं? लिख दिया है, पीएचडी किया है वर्चुअल यूनिवर्सिटी से, क्या किया आपने बताइए जरा। उसमें जीन्स हैं और आप उनकी बातें कर रहे हैं। बालू फ्रॉम डीएमके who had given an affidavit in the Supreme Court, not the Congress. ये कोई for your kind information, वो गूगल के साथ कान पे डायरेक्ट कर रहा है। explicate the things like that if you won't know anything about it comprehensively. कुरैशी साहब, सवाल आपने सुन लिया होगा। You won't know anything about it. तो चार बातें सुन ली है, वही किए जा रहे हो। कुरैशी साहब, आपने सवाल सुन लिया ना? अखलाक के हथियारों को छोड़ दिया गया। मैं पूछना चाहता हूँ कुरैशी साहब से, बताएं जरा क्यों छोड़ दिया गया अखलाक के हथियारों को? हमने किया क्यों ड्रोन लगाकर देखा जाता है यूपी में कौन नमाज पढ़ रहा अपनी छत पर? क्यों इनकी आवाज पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया गया नमाज पढ़ने पर? बताइए जरा। चलिए कुरैशी साहब, अब कुरैशी साहब, सवाल मेरा ये था कि हमारा भारत सेकुलर है, क्रेडेंशियल सेकुलर है, हर धर्म ने, हर फिरके ने आजादी की भूमिका में अपना रोल अदा किया है। लेकिन जो पॉलिसी प्रोग्राम कांग्रेस के हैं, उन्होंने माइनॉरिटी के लिए क्या किया है? मैं वही अर्ज कर रहा हूं। देखिए कि जिस तरह से इनको मोहन भागवत जी के बयान पे बहुत चिढ़ हो रही है कि भारत हिंदू राष्ट्र नहीं है, ऐसा ये मान रहे हैं, पर मैं इनको एक आईना दिखाना चाहता हूं कि विश्व में आज 55, 56, 57 देश हैं जो आज इस्लामिक रिपब्लिक हैं, इस्लाम के नाम पे चलते हैं, और एक हमारा मात्र एक देश जिसको हम भारत बोलते हैं, अगर वो हिंदू राष्ट्र है और इसको कहने में अगर बोला गया है तो इसमें इन्हें दिक्कत क्या हो रही है? बल्कि इनको स्वागत करना चाहिए कि इन 56-57 देशों के सामने और बहुत सारे ईसाई मुल्क है उनके सामने एक हमारा भारतवर्ष हिंदू राष्ट्र बने। हम सब, सच्चाई है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि हम सांस्कृतिक रूप से हिंदू है, इस बात को हमें स्वीकार करना चाहिए। कितनी चमचागिरी करोगे बीजेपी वालों की? कभी कितनी चमचागिरी करोगे? क्या इंटरेस्ट है तुम्हारा?
बताओ जरा लोगों आपकी को। जो भाषा है ना जनाब, अपनी चाटुकारिता भाषा को करोगे। जरा कंट्रोल में कर अरे रहे हो। इखलाक के हत्यारों को, आपको अपनी भाषा पे इखलाक के कंट्रोल नहीं है हत्यारों को जनाब। छोड़ दिया गया। क्या बातें कर रहे हैं आप? आपको बहस करना नहीं आती है? आप नेशनल टीवी पे बैठने के नहीं, मैं काबिल पूछ हैं? रहा हूँ ना। क्या अरे क्या बातें कर बार रहे हैं? बार खुद भी नेशनल बात टीवी करे जा नेशनल रहे हैं टीवी आप। बता रहे हो मुझे? आपको अपनी चमचागिरी अंदाजा नहीं करोगे है कि आप क्या भाजपा बोल रहे की, हैं। आप नेशनल टीवी पे उंगली इतने बड़े बड़े उठाओगे लोगों देश के के साथ इतने संविधान तूफान लगाए हुए हैं और पर, आप अपनी उंगली भाषा को उठाओगे कंट्रोल देश नहीं के कर पा रहे हैं संविधान सर। पर, आर्टिकल 25 to 28 कभी अरे आप पढ़ने की कुवत है तुम में? और पढ़ा है समझे, कभी? भारत हिंदू राष्ट्र है, हमेशा से हिंदू राष्ट्र रहा है, भारत की संस्कृति हिंदू है, भारत पावन धर्म के हिंदू है, पावन भारत के सभी ग्रंथ हिंदू हैं, बंद करो चमचागिरी भारत का भाजपा वालों की। रोम हिंदू है। मैं आपको बड़े स्पष्ट रूप से अरे इस बताना चाहता मुल्क हूँ। की आत्मा और पर पूरे प्रतिघात विश्व मत में करो, भारत की पहचान है, मत सच्चाई बताओ। यही है कि भारत की पहचान एक हिंदू इस राष्ट्र के रूप देश में है। को जब वो झूठी मुसलमान और हज करने पाखंडी जाता है बातें, तब ये देश उसको सेकुलर है, इस देश का हिंदी बोला संविधान जाता है, सबको बराबर से जीने का हक इंडियन नहीं देता बोला है। जाता, उसको अगर हिंदू किसी राष्ट्र सही है पुस्तक तो में नहीं खालिस्तानी बोला जो जाता, मांग उसको रहे हैं वो बोला क्या जाता है? है कि खालिस्तानी ये जो हिंदी मांग रहे है। हैं वो क्या है? बताओ जरा। समझना चाहिए कि खालिस्तानी बोले, भारत का हर व्यक्ति खालिस्तानी बोले तो वो राष्ट्र विरोधी है, सांस्कृतिक और ये हिंदू राष्ट्र और की मांग हिंदू होने करे, में, ये मुखबिर हिंदू मांग होने करे, में ये हम दलाल सबको मांग गर्व है। करे, ये आप समझ ले बात को। अंग्रेजों से पेंशन लेने वाले माफी भी मांग करे तो सही है, खालिस्तानी बोले तो आप गलत देखिए है। बार बार एक ही आर्टिकल रिकॉर्ड आपके पास 25 to 28 क्या बार बार एक, क्या बार बार एक? चमचागिरी करनी है भाजपा की तो भाजपा में जाओ, भाजपा में बैठते क्यों नहीं जाकर? बन जाओ भाजपा के प्रवक्ता। आरएसएस ने गौ सेवा में कितनी सेवा की? आरएसएस ने सुनामी, छोड़ दीजिए हिंदू मुसलमान, तरक्की की बात कीजिए, देश कैसे आगे बढ़ेगा इसकी बात कीजिए, तरक्की की बात आप करते रहे देश हैं। कैसे अपनी प्रोडक्शन बेहतर बढ़ाएगा वो बताइए। आपको नागरिक बनाने की प्रशिक्षण लेते अरे हैं। भाजपा के चाटुकारों से मैं क्या बात करूं, मुझे समझ ही नहीं आती। मैं देश के संविधान की बात कर रहा हूं। आपको तुष्टिकरण करने वाले लोग शब्द नहीं हैं। क्यों भारतीय भारत के संविधान मुसलमान की को आप जिस तरह से प्रस्तावना में बेवकूफ रखते बनाते गए, आए हैं, 70 सालों शब्द में पर हम बात वो कर लोग रहा नहीं हूं। है। हम कितनी बात करते हैं, क्या हम सब- बोलते हैं आदित्य जी, सबका साथ कांग्रेस की बौखलाहट पर 1 मिनट में आप कंक्लूड कीजिए, समय नहीं है। आदित्य जी क्या कंक्लूड करेंगे देखिए, जनाब? इनकी ये भाषा दलाल मैंने और पहले ये भी कहा गद्दार है लोग क्या कि मैं कंक्लूड इनकी करेंगे? बातों का कभी विरोध नहीं करता। मैं तो चाहता हूं कि अपने अंदर के जहर को और उगलें, कि जो एक आध दो वोट आ रहा है उससे भी चले जाएं। वो कि घर ब्राजील में बैठ वाली के फिर इनको ब्राजील वाली मॉडल क्या कि मौसी हमने लगती थी क्या तुम्हारी, सोचा है और किस तरह हम जिसको हाथ में बर्बाद हुए डाल हैं। दिया था? फिर उसके भी एक व्हाट्सएप इंडस्ट्री और एक लेख लिखते सरकारें रहिएगा बना खाली ली, बैठ वोट के। चोरी आपको करके सरकार शर्म आनी बनाने वाले चाहिए। हमें मत बताएं, जब बात ये वोट राजनीति चोर की हमें मत होगी, बताएं। तब ये सांप्रदायिक हम पे आ जाएंगे। नहीं लड़ेंगे जब ऐसा बात चुनाव, सांप्रदायिक पे हिंदू हाथ मुसलमान होगी, करके नहीं, तब टिकिया में जीत। देश का विकास कैसे होगा? हम लड़ेंगे जब तरक्की पर, विकास की बात आ जाएगी तब हम ये दूसरे लड़ेंगे चीज में मेहनत पहुंच पर, जाएंगे। तो इनका हम न तो लड़ेंगे नीति और संविधान न तो पर। नियत स्पष्ट, कुछ स्पष्टता वो है नहीं। ब्राजीलियन मॉडल इनको क्या बस मौसी लगती है तुम्हारी? कर सकता हूं, वो अनिल मसीह चलिए क्या लगता था चलिए जरा बता चलिए, दो। आदित्य जी जो समय CCTV इजाजत पर नहीं दे पकड़ा रहे हैं। गया था वोट आदित्य जी चोरी का करते बहुत हुए। बहुत शुक्रिया, जगदीप जी का, राजेश जी का और कैसे साहब का, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शकों बने रही देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।